हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिलरी स्टेप के बारे में। जो भी नीट पीजी 2025 या इनिसेट 2020 मई 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि हमें एक टाइम के बाद प्रिपरेशन करते हुए ये समझ आ जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आफ्टर गिविंग जीटीज़ एंड हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस कैंप पे। जब एवरेस्ट बेस कैंप चल रहा था नवंबर में, तो फर्स्ट रिवीजन हमने की। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फर्स्ट रिवीजन हमने की, जिसमें 2-3 महीने लग गए। हमने अक्टूबर से शायद स्टार्ट किया था, सितंबर अक्टूबर से 2-3 महीने में नवंबर में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुई। फिर हमने जीटी अटेम्प्ट किया तो हमें ये पता चला कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर सेकंड डिवीज़न में खुम्बू आइसफॉल, जैसे कि मैंने बताया कि क्यू बैंक किए बिना तो आप एक अच्छा स्कोर 500 अबव स्कोर लाने का सोच भी नहीं सकते बिना क्यू बैंक किए, क्योंकि हमें एक्चुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही करने हैं। तो क्यू बैंक करके हमने एक सेकंड डिवीज़न की क्यू बैंक किया। तो उससे जो हमने छलांग मारी खुम्बू आइसफॉल पे, क्योंकि वो इतना बड़ा ट्रफ है। 17,500 क्वेश्चंस हैं मैरो क्यूबिंग में, जो कि अगर वो आप सारे कर लेते तो आपका लेवल ही एक अलग हो जाता है। तो वो सेकंड रिवीजन किया प्लस क्यूबिंग किया, फिर हम पहुँचे थर्ड रिवीजन में। थर्ड रिवीजन में हमारा स्कोर जो है 550 580 के करीब, 550 अबव या 570 580 के करीब जाना चाहिए जीटीज़ में, अगर आपने क्यूबिंग किया है और मैरो के नोट्स रिवाइज किए हैं। मेडिसिन का, फॉर मेडिसिन आई प्रेफर प्रेपलैडर मारवा सर नोट्स एंड फॉर सर्जरी ऑल्सो आई प्रेफर प्रेपलैडर डॉक्टर प्रीतेश सर नोट्स एंड तो ये जब आप सारा कर लेते हैं, बाकी मैरो के नोट से किया मैंने। तो थर्ड रिवीजन में हमने क्या किया, जीटीज़ अटेम्प्ट किए प्लस थर्ड डिवीज़न की, प्लस मिस्टेक्स कॉपी बनाई। मिस्टेक्स कॉपी मीन्स जो भी जीटीज़ में अलग अलग जो भी जीटीज़ में कोई नया पॉइंट है, नई एक्सप्लेनेशन जो हमारे नोट्स में नहीं है, वो हमने ऐड किया। प्लस जो भी हमें लगा कि ये हम भूल सकते हैं आगे जाके ये चीज़, तो वो हमने मिस्टेक्स कॉपी में ऐड किया। और धीरे धीरे हमने 2 महीने में दिस फरवरी एंड मार्च, इसमें मिस्टेक्स कॉपी इतना ह्यूज फॉर्म ले चुकी है कि उसके अंदर 90 टू 100 जीटीज़ हैं मिस्टेक्स कॉपी में। 90 टू 100 जीटीज़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और एक जीटीज़ में अगर 200 क्वेश्चन है, तो 100 जीटीज़ में कितने क्वेश्चन हो गए, 20,000 क्वेश्चंस। 20,000 क्वेश्चंस जीटीज़ के, प्लस हमारे क्यू बैंक के हैं 17,500 क्वेश्चन। तो रफली अराउंड 35,000 टू 40,000 क्वेश्चंस के बीच में आप खेल रहे हो, अगर आप जीटीज़ भी कर लिया और मिस्टेक्स कॉपी बनाई है आपने सीरियसली। तो इसके बाद जो आपका स्कोर 630 640 के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये किया तो। सॉरी, तो थर्ड रिवीजन तो हमने ये किया, लेकिन फोर्थ रिवीजन में भी हमने मिस्टेक्स कॉपी कंटिन्यू की, तब जाके ये 90 जीटीज़ या 100 जीटीज़ हुए हैं मिस्टेक्स कॉपी में। तो जब हमने इतना सब कुछ किया है फोर्थ रिवीजन में, तो उसका रिज़ल्ट देखने को मिला 630 या 640 अबव जीटी स्कोर बहुत आसानी से जाने लगा। और वो रिसीड बैक नहीं कर रहा है स्कोर, मीन्स रिग्रेस नहीं किया स्कोर कहीं पे भी, क्योंकि वही चीज़ें घूम फिर के आती हैं। 40,000 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सेम सेम चीज़ें ही घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। और फिर आखिरी में जो है, हमने फोर्थ रिवीजन में हमने क्या किया, बीटीआर। बीटीआर एक इतना अच्छा सोर्स है, इतने नए पॉइंट्स हैं जो कि मेन नोट्स में बहुत सारे पॉइंट नहीं हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्लस जो हम भूल सकते हैं ऐसे पॉइंट्स डॉक्टर जैना वोरा ने जो है ऐड किए हैं। बीटीआर बहुत अच्छा है, आप उसे बिना सोचे समझे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने सारे रैंकर्स ने प्रिस्क्राइब किया है। तो बीटीआर जो है वो करने के बाद जो आपका लेवल आएगा
फिर आप मीन्स फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर आपको जो ब्रांच चाहिए वो ही मिलेगी आपको, अगर आपने बीटीआर भी कर लिया। लेकिन सिर्फ़ बीटीआर किया है तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। बीटीआर एक एडिशनल चीज़ है जो कि आप मेन नोट्स के साथ करते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करते हो। फिर मैंने क्या देखा कि 80 टू 85% जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मेरी मिस्टेक्स कॉपी में हैं। 15% चीज़ें ही मुझे बीटीआर में एक्स्ट्रा लगी। सपोज़ मैंने 50 जीटीज़ या 90 जीटीज़ जितने भी अटेम्प्ट किए और उनको ऐड किया, मैंने क्या देखा कि जो मैंने जीटीज़ अटेम्प्ट कर के जो है क्वेश्चंस में से पॉइंट्स निकाले मिस्टेक्स कॉपी में, वे बीटीआर में ऑलरेडी दिए हुए थे। उसमें से 70-80 पॉइंट्स बीटीआर में ऑलरेडी हैं। तो मुझे ये लगा कि मीन्स जो मैंने इतनी मेहनत की है जीटीज़ में से पॉइंट्स निकालने की, वो बीटीआर में डॉक्टर ज़ैनब वोरा ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये हमारा है 4th रिवीजन। तो 4th रिवीजन अब 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद आता है हिलरी स्टेप। जो आप इमेज देख रहे हैं हिलरी स्टेप। हिलरी स्टेप क्या है? जब हमें सबमिट दिखना शुरू हो गया है, सबमिट दिख रहा है हमें, और आखिरी लीप, आखिरी स्टेप जो है टुवर्ड्स द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या है? सबमिट। एक्चुअल सबमिट इज़ द एग्ज़ाम। और जो हिल स्टेप है वो लास्ट रिवीजन है, 5th रिवीजन, जिसमें कि हम क्या करने वाले हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करने वाले हैं हिल स्टेप में। हिल स्टेप में हम सबसे पहले एक ऑल्टरनेट डेज़ का रेजिमेंट रखेंगे। फर्स्ट डे हम क्या करेंगे, हम एक जीटी अटेम्प्ट करेंगे, आइदर नीट पीजी आइदर इनिसेट, ठीक है। और उसको जैसे हमने सुबह जीटी अटेम्प्ट किया, दोपहर को हमने उसको रिव्यू किया और हमने उसको मिस्टेक्स कॉपी में ऐड किया। और शाम को या रात को हमें क्या करना है, शाम को आप रेस्ट कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं बाहर, और मीन्स आप रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा हमें खुद को थकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप रात को क्या कर सकते हैं, रात को आप मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करो, जिसमें हमने इतने सारे जीटीज़ ऐड किए हैं, 90 टू 100 जीटीज़। या तो आप बीटीआर रिवाइज़ करो या फिर मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करो। जिसने बीटीआर कर लिया वो मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करो अपनी। उसके बाद सेकंड डे हमें क्या करना है, हमें शुरू करना है सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि एनाटमी रिवाइज़ करनी है, हाफ एनाटमी रिवाइज़ करो, प्लस रात को क्या करो, मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करो। थर्ड डे फिर एक जीटी अटैम्प्ट करो, मिस्टेक्स कॉपी में ऐड करो, रात को मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करो। और उसके बाद फोर्थ डे हमें क्या करना है, एनाटमी को पूरा करना है और मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ करनी है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अभी ऑलरेडी अराउंड 2 मंथ्स, सवा 2 महीने अभी बचे हुए हैं। तो उसमें आप अपने स्कोर को 100 स्कोर, आप 100 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो अपने स्कोर में। 100 टू 150 मार्क्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है, 2 महीने या सवा 2 महीने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले। और कोई जॉब जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम में, क्योंकि जस्ट एग्ज़ाम होते ही आप फिर जॉइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ़ 60-70,000 या 80,000 90,000 रुपीज़ के पीछे हम अपना करियर ख़राब नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रेटजी हमारी हिलरी स्टेप में रहेगी, जो कि 2 महीने तक चलेगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाएंगे, बीटीआर दोबारा से रिवाइज़ होगा, प्लस मिस्टेक्स कॉपी रिवाइज़ होगी, प्लस जीटीज़ हम अटेम्प्ट करेंगे। तो इसके बाद डेफ़िनेटली जो है, जो जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में वो देखे हुए होंगे आपके, वो आपको लगेगा मैं ये क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ।